कंपैरेटिव कॉस्ट शीट में 3 मंथ एंडेड दे रखा है, मतलब एक डाटा आपका 31 मार्च 2014 का है, दूसरा आपके पास 30 जून 2014 का है। तो मार्च वाला इधर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपका जून वाला डाटा आ जाएगा। अब आप मुझे बताओगे कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ आएंगी। प्रोडक्टिव वेजेस रॉ मटेरियल के बाद आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस है? ऑफिस के खर्चे, इनका अभी कोई रोल नहीं है। रॉ मटेरियल ऊपर ही आएगा। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री का, फैक्ट्री में ही। लाइट एंड वाटर फैक्ट्री में। डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर आएंगे, मतलब मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंस तीनों मिला के क्या आ गई? प्राइम कॉस्ट। डेप्रिसिएशन मशीन की बात कर रहा है, मतलब फैक्ट्री में। फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री में। अनप्रोडक्टिव लेबर फैक्ट्री में। फैक्ट्री की रिपेयर फैक्ट्री में। कहते हैं द टनेज प्रोड्यूस इन 2 क्वार्टर्स वॉज 12,000 एंड 6,000 टन। ये आपकी जो नीचे दे रखी है प्रोडक्शन, ये यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है। एक के 12,000 है, इधर आ जाएंगे ऊपर, और दूसरे के 16,000 है, उस साइड चले जाएंगे। सारा क्वेश्चन एज इट इज होगा, बस आपने डिवाइड कर करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल देनी, और लास्ट में आपकी क्या निकल आएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल आएगी। इलस्ट्रेशन 11th देखिए। प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट पर कैबिनेट एंड प्रॉफिट पर कैबिनेट। अब आपको कॉस्ट भी निकालनी और प्रॉफिट भी निकालने हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स द कैबिनेट मैन्युफैक्चर्ड आर क्लास्ड नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कैबिनेट। कह रहे हैं यहाँ पर कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा, आपको खुद ही देखना है। चलो बताओ, मटेरियल्स आपके 12,400 के हैं, तो आपकी ये कॉस्ट आ गई यहाँ पर 12,400। 12,400 को सबसे लास्ट ये देख लो यहाँ पर कितने नंबर सोल्ड है। 520 और 780 है, और सेल प्राइस आपका 150 और 110 रुपये है। सेलिंग प्राइस को 520 से इंटू कर दोगे, एक्चुअल में आपकी अमाउंट निकल आएगी। 110 को 780 से कर दोगे तब आपकी अमाउंट निकल आएगी। आपका मटेरियल 12,400 है। 12,400 को पर यूनिट यानी कि कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे? 12,400 को डिवाइड कर दोगे 520 से, आपका आ जाएगा 23.846 रुपये। लेबर आपकी 22,540 है, डिवाइड कर दोगे 520 से 43.346 है, और उस साइड भी वैसे ही चलेगा। आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई। आगे क्या लिखता है वो? कहता है जो वर्क ओवरहेड आने चाहिए, यानी कि फैक्ट्री की बात कर रहा है, वो 100% हो लेबर का। अब लेबर कितने की है? 22,540 की। 22,540 का 100% कितना हुआ? 22,540, और 25,358 का 100% कितना हुआ? 25,358 रुपये। कहते हैं ऑफिस ओवरहेड जो आए वो 25% हो वर्क कॉस्ट का, यानी कि अभी अभी जो वर्क कॉस्ट निकल कर आई है उसका 25% आपने कर देना है। और आपकी वर्क कॉस्ट कितनी है? 57,480 रुपीज़। उसका आपने कितना करना है? 25%। और उस साइड कितनी है वर्क कॉस्ट? 63,948 रुपीज़। उसका क्या कर दोगे? 25% कर दोगे। अब आपके पास क्या निकल आई? टोटल कॉस्ट आ गई। अब ये 78,000 कैसे आया? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कितना था? नंबर सोल्ड 520 रुपये, और सेलिंग प्राइस उसका कितना था? 150 रुपये। इसको इससे इंटू कर दो, आपका आ जाएगा 78,000, और दूसरे वाले का आ जाएगा 85,800। अब सेल प्राइस में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे तब आपका क्या निकल आएगा? प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, कहते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट शीट ऑफ 2 प्रोडक्ट्स विद अप्रोक्सीमेट ऑफ कॉस्ट, कि किसी भी चीज़ का डिवाइडेशन अगर ना दे रखा हो तो किसके बेस पर करोगे आप? द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 40 पियानो, कितने पियानो बन रहे हैं? 40, ऑफ विच 20 आर ऑफ ग्रेड ए, उसमें से 20 किस कैटेगरी में आ जाते हैं? ग्रेड ए में। तो मैंने ऊपर लिख दिया पियानो ए और 20 लिख दिया। एंड 20 आर ऑफ ग्रेड बी, और दूसरे वाला भी पियानो बी की कॉस्ट कितनी आ गई? 20, विच इज़ 80,000। कहता क्या है वो? पियानो ऑफ ग्रेड बी कॉस्ट 55%। किसका 55% कह रहा है वो? 80,000 का। 80,000 का 55% किया 44,000 आ जाता है,
और 44,000 को 20 से डिवाइड कर दिया, 2200 रुपये पर पियानो निकल आएगा आपका। एंड पियानो ऑफ ग्रेड ए कोस्ट 45% ऑफ द टोटल मतलब 80,000 की ही बात कर रहा है। फिर से 80,000 का 45% किया, आपका 36,000 आ जाएगा टोटल। और पर पियानो निकालना है तो 36,000 को 20 से डिवाइड कर दोगे, आपका पर पियानो आ जाएगा 1,800 रुपये। मतलब 1,800 रुपये पियानो बनाने की कॉस्ट कितनी आ जाती है? 36,000। आगे देखते हैं, असर्टेन द कॉस्ट ऑफ ईच ग्रेड एंड एड देयर टू 10% ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कह रहा है अब आपको 10% इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाने हैं जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। अब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी? अब उसने ये तो नहीं बताया 10% किसका करना है, वो तो कह रहा है 10% इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना दो। तो अभी तक जो हमारे पास अमाउंट है उसका 10% कर देते हैं। 36,000 का 10% 3,600 रुपये और 40,000 का 10% 4,400 रुपये। आगे पढ़ो, ट्रांसपोर्ट और स्पेस इन शोरूम कोस्ट 60 पर पियानो। 60 पर पियानो का मतलब है कि आपके पास पर पियानो 60 है तो उसकी पियानो ए की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपये। तो 6 दूनी 12, 1,200 रुपये होगी, उसकी भी 1,200 रुपये हो गई। सेलिंग एक्सपेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर 10% ऑन द सेलिंग प्राइस विच इज़ 3,150 इन केस ऑफ ग्रेड ए। कहता है आपने जो सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं उसकी सेल की कॉस्ट 3,150 है, मतलब एक्चुअल सेल प्राइस उसका 3,150 है। बट आपने उस सेल का अगर 10% कर दोगे तब आपका वो सेलिंग और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बन जाएगा। तो इसका 10% कितना हुआ? 315 रुपये पर पियानो। 315 रुपये को 20 से इंटू कर दिया, 6,300 की इसकी कॉस्ट आ गई। और पीछे वाले का भी सेम ऐसे ही होगा। अब क्या कहता है वो कि ग्रेड बी 3,885 है, उसका 10% हुआ 388.50 इंटू कर दिया 20 से 7,770 रुपये। टोटल कॉस्ट आपकी निकल आई। अब सेल का 3,150 कहाँ से लिया उसने? दे रखा है क्वेश्चन में कि सेल आपकी कितनी है? 3,150 पर पियानो है और उसकी 3,885 रुपये पर पियानो है। और टोटल निकालोगे तो क्या करोगे? 20 से इंटू कर दोगे। अब आपको आपके पास कॉस्ट भी आ गई और सेल भी आ गई, प्रॉफिट नहीं आया। क्या करोगे? सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे तब आपकी क्या निकल आएंगे? प्रॉफिट्स निकल आएंगे। लेकिन लास्ट में क्या कहता है वो? राइट अप ए कॉस्ट शीट शोइंग दी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। कहते हैं आपने आंसर आने के बाद प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट निकालना है और प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस निकालना है। तो दिखाते हैं परसेंटेज कैसे निकली। अब परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट कितने का है बताओ मुझे? 15,900 रुपये डिवाइडेड बाय 47,100 मल्टीप्लाई इंटू 100, तो आपका आ गया ये 33.76%। और दूसरे का कैसे निकाला? 20,330 रुपये डिवाइडेड बाय 57,370 रुपीज़ और मल्टीप्लाई इंटू 100। अगर प्रॉफिट ऑन सेल होता तो कैसे करते? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई इंटू 100। ठीक है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता।